बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता गिरिराज खंड चल रहा है और आज है 11वां अध्याय। सिद्ध के द्वारा अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत का वर्णन तथा गोलोक से उतरे हुए विशाल रथ पर आरूढ़ होकर उसका श्री कृष्ण लोक में गमन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, सिद्ध की यह बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। गिरिराज के प्रभाव को जानकर उसने सिद्ध से पुनः प्रश्न किया। ब्राह्मण ने पूछा, महाभाग, इस समय तो तुम साक्षात दिव्य रूपधारी दिखाई देते हो, परंतु पूर्व जन्म में तुम कौन थे और तुमने कौन सा पाप किया था? सिद्ध ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक धनी वैश्य था। अत्यंत समृद्ध वैश्य बालक होने के कारण मुझे बचपन से ही जुआ खेलने की आदत पड़ गई थी। धूर्तों और जुआरियों की गोष्ठी में मैं सबसे चतुर समझा जाता था। आगे चलकर मैं वैश्या में आसक्त हो गया, कुपथ पर चलने और मदिरा के मद से उन्मत्त रहने लगा। ब्राह्मण, इसके कारण मुझे अपने माता पिता और पत्नी की ओर से बड़ी फटकार मिलने लगी। एक दिन मैंने माँ बाप को तो जहर देकर मार डाला और पत्नी को साथ लेकर कहीं जाने के बहाने निकला और रास्ते में मैंने तलवार से उसकी हत्या कर दी। इस तरह उन सबके धन को हथियाकर मैं उस वैश्या के साथ दक्षिण दिशा में चला गया। यह है मेरी दुष्टता का परिचय। दक्षिण जाकर मैं अत्यंत निर्दयतापूर्वक लूटपाट का काम करने लगा। एक दिन उस वैश्या को भी मैंने अंधेरे कुएं में डाल दिया। डाकू तो मैं हो ही गया था। मैंने फांसी लगाकर सैकड़ों मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया। विप्रवर धन के लोभ से मैंने सैकड़ों ब्रह्म हत्याएं की। क्षत्रिय हत्या, वैश्य हत्या और शूद्र हत्या की संख्या तो हजारों तक पहुंच गई होगी। एक दिन की बात है कि मैं मांस लाने के निमित्त मृगों का वध करने के लिए वन में गया। वहां एक सर्प के ऊपर मेरा पैर पड़ गया और उसने मुझे डस लिया। फिर तो तत्काल मेरी मृत्यु हो गई और यमराज के भयंकर दूतों ने आकर मुझ दुष्ट और महापातकी को भयानक मुद्गरों से पीट कर बांधा और नरक में पहुंचा दिया। मुझे महादुष्ट मानकर कुंभीपाक में डाला गया और वहां एक मनवंतर तक रहना पड़ा। तत्पश्चात तप्त शूर्मी नामक नरक में मुझ दुष्ट को एक कल्प तक महान दुख भोगना पड़ा। इस तरह 84 लाख नरकों में से प्रत्येक में अलग अलग यमराज की इच्छा से मैं एक वर्ष तक पड़ता और निकलता रहा। तदनंतर भारतवर्ष में कर्म वासना के अनुसार मेरा 10 बार तो सूअर की योनि में जन्म हुआ और 100 बार व्याघ्र की योनि में, फिर 100 जन्मों तक ऊंट और उतने ही जन्मों तक भैंसा हुआ। इसके बाद 1 सहस्र जन्म तक मुझे सर्प की योनि में रहना पड़ा। फिर कुछ दुष्ट मनुष्यों ने मिलकर मुझे मार डाला। विप्रवर, इस तरह 10,000 वर्ष बीतने पर जल शून्य विपिन में मैं ऐसा विकराल और महाखल राक्षस हुआ जैसा कि तुमने अभी अभी देखा है। एक दिन किसी शूद्र के शरीर में आविष्ट होकर ब्रज में गया। वहां वृंदावन के निकटवर्ती यमुना के सुंदर तट से हाथ में छड़ी लिए हुए कुछ श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के पार्षद उठे और मुझे पीटने लगे। उनके द्वारा तिरस्कृत होकर मैं ब्रजभूमि से इधर भाग आया। तब से बहुत दिनों तक मैं भूखा रहा और तुम्हें खा जाने के लिए यहाँ आया। इतने में ही तुमने मुझे गिरिराज के पत्थर से मार दिया। मुझ पर साक्षात श्री कृष्ण की कृपा हो गई, जिससे मेरा कल्याण हो गया। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वह इस प्रकार कह ही रहा था कि गोलोक से एक विशाल रथ उतरा। वह सहस्रों सूर्यों के समान तेजस्वी था और उसमें 10,000 घोड़े जुते हुए थे। नरेश्वर उससे हजारों पहियों के चलने की ध्वनि होती थी। लाखों पार्षद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मंजीर और क्षुद्र घंटिकाओं के समूह से आच्छादित वह रथ अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। ब्राह्मण के देखते देखते उस सिद्ध को लेने के लिए जब वह रथ आया, तब ब्राह्मण और सिद्ध दोनों ने उस दिव्य रथ को नमस्कार किया। मिथिलेश्वर, तदनंतर वह सिद्ध उस रथ पर आरूढ़ होकर दिग्मंडल को प्रकाशित करता हुआ परात्पर श्री कृष्ण लोक में पहुंच गया, जो निकुंज लीला के कारण ललित एवं परम मनोहर है। मैथिल वह ब्राह्मण भी गोवर्धन का प्रभाव जान गया था, इसलिए वहां से लौटकर समस्त गिरिराजों के देवता गोवर्धन गिरि पर आया और उसकी परिक्रमा एवं उसे प्रणाम करके अपने घर को गया। राजन, इस प्रकार मैंने यह विचित्र एवं उत्तम मोक्षदायक श्री गिरिराज खंड तुम्हें कह सुनाया। पापी मनुष्य भी इसका श्रवण करके स्वप्न में भी कभी उग्र दंडधारी प्रचंड यमराज का दर्शन नहीं करता।
जो मनुष्य गिरिराज के यश से परिपूर्ण गोपराज श्री कृष्ण के नूतन केली के रहस्य को सुनता है, वह देवराज इंद्र की भांति इस लोक में सुख भोगता है और नंदराज के समान परलोक में शांति का अनुभव करता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री गिरिराज प्रभाव प्रस्ताव वर्णन के प्रसंग में सिद्ध मोक्ष नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। श्री गिरिराज खंड संपूर्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माधुर्य खंड पहला अध्याय। श्रुति रूपा गोपियों का वृत्तांत, उनका श्री कृष्ण और दुर्वासा मुनि की बातों में संशय तथा श्री कृष्ण द्वारा उसका निराकरण। अतिशि कुसुमोपमेय कांतिर्यमुनाकूल कदम्ब मूल वर्ते नवगोप वधू विलासशाली बनमाली वितनोतु मंगलानि। जिनकी अंग कांति को अलसी के फूल की उपमा दी जाती है, जो यमुना कूलवर्ती कदम्ब वृक्ष के मूल भाग में विद्यमान है तथा नूतन गोपांगनाओं के साथ लीला विलास करते हुए अत्यंत शोभा पा रहे हैं, वे बनमाली श्री कृष्ण मंगल का विस्तार करें। परिकरी कृत पीत पटम हरिम सिख किरीट नति कृत कंधरम लकुट वेणुकरम चल कुंडलम पटुतरम नटवेशधरम भजे। जिन्होंने पीतांबर की फेंट बांध रखी है, जिनके मस्तक पर मोरपंख का मुकुट सुशोभित है और गर्दन एक ओर झुकी हुई है, जो लकुटी और बंसी हाथ में लिए हुए हैं और जिनके कानों में चंचल कुंडल झलमला रहे हैं, उन परम पटु नटवेशधारी श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। बहुलास्व ने पूछा, मुने, श्रुति रूपा आदि गोपियों ने जो पूर्व प्रदत्त वर के अनुसार पहले ही ब्रज में प्रकट हो चुकी थी, किस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र का साहचर्य पाकर अपना मनोरथ पूर्ण किया था। महाबुद्धे गोपाल श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र परम अद्भुत है, इसे कहिए, क्योंकि आप परापर वेदताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। श्री नारद जी ने कहा, विदेहराज, श्रुति रूपा जो गोपियाँ थीं, वे शेषशायी भगवान विष्णु के पूर्व कथित वर से ब्रजवासी गोपों के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई। उन सब ने वृंदावन में परम कमनीय नंदनंदन का दर्शन करके उन्हें वर रूप में पाने की इच्छा से वृंदावनेश्वरी वृंदा देवी की समाराधना की। वृंदा के दिए हुए वर से भक्त वत्सल भगवान श्रीहरि उनके ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो गए और प्रतिदिन उनके घरों में रास क्रीड़ा के लिए जाने लगे। नरेश्वर एक दिन रात में दोपहर बीत जाने पर भगवान श्री कृष्ण रास के लिए उनके घर गए। उस समय उत्कंठित गोपियों ने उन परम प्रभु का अत्यंत भक्ति भाव से पूजन करके मधुर वाणी में पूछा। गोपियाँ बोली, अघनाशन श्री कृष्ण, जैसे चकोरी चंद्र दर्शन के लिए उत्सुक रहती है, उसी प्रकार हम गोपांगनाएं आपसे मिलने को उत्कंठित रहती हैं, अतः आप हमारे घर में शीघ्र क्यों नहीं आए। श्री भगवान ने कहा, प्रियाओ, जो जिसके हृदय में वास करता है वह उससे कभी दूर नहीं रहता। देखो ना, सूर्य तो आकाश में है और कमल भूमि पर, फिर भी वह उन्हें देखते ही खिल उठता है। वह सूर्य को अपने अत्यंत निकटस्थ अनुभव करता है। प्रियाओ, आज मेरे साक्षात गुरु भगवान दुर्वासा मुनि भांडीर वन में पधारे हैं, उन्हीं की सेवा के लिए मैं चला गया था। गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु भगवान महेश्वर हैं और गुरु साक्षात परब्रह्म हैं, परम ब्रह्म हैं। उन श्री गुरु को मेरा नमस्कार है। अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधे हुए मनुष्य की दृष्टि को जिन्होंने ज्ञानांजन की सलाका से खोल दिया है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अपने गुरु को मेरा स्वरूप ही समझना चाहिए और कभी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु संपूर्ण देवताओं के स्वरूप होते हैं, अतः साधारण मनुष्य समझकर उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
स्वगुरुं मां विजानीयान् नवमन्येत कर्हिचित् न मर्त्य बुद्धया सेवेत सर्वदेवमयो गुरुः। हे प्रियाओ, मैं उनका पूजन करके तथा उनके चरण कमलों में प्रणाम करके तुमसे तुम्हारे घर देवी से पहुंचा हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण का यह उत्तम वचन सुनकर समस्त गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर श्री कृष्ण से बोली। गोपियों ने कहा, प्रभु, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आप स्वयं परिपूर्णतम परमेश्वर के भी गुरु दुर्वासा मुनि हैं। यह जानकर हमारा मन उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो उठा है। देव परमेश्वर, आज रात के दोपहर बीत जाने पर उनका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? बीच में विशाल नदी यमुना प्रतिबंधक बनकर खड़ी है, अतः देव बिना किसी नाव के यमुना जी को पार करना कैसे संभव होगा? श्री भगवान बोले, प्रियाओ, यदि तुम लोगों को अवश्य ही वहाँ जाना है तो यमुना जी के पास पहुंचकर मार्ग प्राप्त करने के लिए इस प्रकार कहना। यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और सब प्रकार के दोषों से रहित हैं तो सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी हमारे लिए मार्ग दे दो। यह बात कहने पर यमुना तुम्हें स्वतः मार्ग दे देंगी। उस मार्ग से तुम सभी ब्रजांगनाएं सुखपूर्वक चली जाना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उनका यह वचन सुनकर सभी गोपियां अलग अलग विशाल पात्रों में 56 भोग लेकर यमुना जी के तट पर गईं और सिर झुकाकर उन्होंने श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहरा दी। मैथिलेश्वर, फिर तो तत्काल यमुना जी ने उन गोपियों के लिए मार्ग दे दिया। उस मार्ग से सभी गोपियां अत्यंत विस्मित हो भांडी बट के पास पहुंची। वहां उन्होंने दुर्वासा मुनि की परिक्रमा की और उनके आगे बहुत सी भोजन सामग्री रखकर उनका दर्शन किया। फिर सबकी सब कहने लगी, मुनि, पहले मेरा अन्न ग्रहण कीजिए, पहले मेरा अन्न भोजन कीजिए। इस तरह परस्पर विवाद करती हुई गोपियों का भक्ति सूचक भाव जानकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा ने यह विमल वचन कहा। मुनि बोले, गोपियों में कृतकृत्य परमहंस हूँ, निष्क्रिय हूँ, इसलिए तुम लोग अपना अपना भोजन अपने ही हाथों से मेरे मुंह में डाल दो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर जब उन्होंने अपना मुंह फैलाया तब सभी गोपियों ने अत्यंत हर्ष के साथ अपने अपने 56 भोगों को उनके मुंह में एक साथ ही डालना आरंभ किया। अन्न डालती हुई उन गोपियों के देखते देखते मुनीश्वर दुर्वासा क्षुधा से पीड़ित की भांति उन समस्त भोगों को, जो करोड़ भार से कम न थे, चट कर गए। गोपियां आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगी। नृपश्रेष्ठ, इस तरह उनके सारे बर्तन खाली हो गए। गोपियां आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की तरफ देख रही थीं। नृपश्रेष्ठ, इस तरह उनके सारे बर्तन खाली हो गए। तत्पश्चात उन परम शांत और भक्त वत्सल मुनि को विस्मित हुई सभी गोपियों ने पूर्ण मनोरथ होकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। गोपियों ने कहा, मुने, यहाँ आने से पूर्व श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहराकर मार्ग मिल जाने से यमुना जी को पार करके हम लोग आपके समीप दर्शन की शुभ इच्छा लेकर यहाँ आ गई थी। अब इधर से हम कैसे जाएंगी, यह महान संदेह है। अतः आप ही ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मार्ग हल्का हो जाए। मुनि बोले, गोपियों, तुम सब यहाँ से सुखपूर्वक चली जाओ। जब यमुना जी के किनारे पहुँचो तब मार्ग के लिए इस प्रकार कहना। यदि दुर्वासा मुनि इस भूतल पर केवल दूर्वा का रस पीकर रहते हों, कभी अन्न और जल ना लेकर व्रत का पालन करते हों, तो सरिताओं की शिरोमणि यमुना जी हमें मार्ग दे दो। ऐसी बात कहने पर यमुना जी तुम्हें स्वतः मार्ग दे देंगी। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, यह सुनकर गोपियाँ उन मुनि पुंगव को प्रणाम करके यमुना के तट पर आईं और मुनि की बताई हुई बात कहकर नदी पार होकर श्री कृष्ण के पास आ पहुँची। वे मंगलधामा गोपियाँ इस यात्रा के विचित्र अनुभव से विस्मित थीं। तदनंतर रास में गोपांगनाओं ने श्री कृष्ण की ओर देखकर अपने मन में उठे हुए संदेह को उनसे पूछा। एकांत में श्रीहरि ने उन सब का मनोरथ पूर्ण कर दिया था। गोपियाँ बोली, प्रभु, हमने दुर्वासा मुनि का दर्शन उनके सामने जाकर किया है, किंतु आप दोनों के वचनों को सुनकर उनकी सत्यता के संबंध में हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। जैसे गुरुजी असत्यवादी हैं, उसी तरह चेला जी भी मिथ्यावादी हैं, इसमें संशय नहीं है। अघनाशन, आप तो गोपियों की उपपत्ति और बचपन से ही रसिक हैं, फिर आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हुए?
यह हमें स्पष्ट बताइए। और हमारे सामने बहुत सा अन्न, भार के भार 56 भोग खा जाने वाले ये दुर्वासा मुनि केवल दूर्वा का रस पीकर रहने वाले कैसे हैं? ब्रजेश्वर, हमारे मन में यह भारी संदेह उठा है। श्री भगवान ने कहा, गोपियों, मैं ममता और अहंकार से रहित, सबके प्रति समान भाव रखने वाला, सर्वव्यापी, सबसे उत्कृष्ट, सदा विषमता शून्य तथा प्राकृत गुणों से रहित हूँ, इसमें संशय नहीं है। तथापि जो भक्त मेरा जिस प्रकार भजन करते हैं उनका उसी प्रकार मैं भी भजन करता हूँ। इसी प्रकार ज्ञानी साधु महात्मा भी सदा विषम भावना से रहित होते हैं। योग युक्त विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जनों में बुद्धि भेद न उत्पन्न करे, उनसे सदा समस्त कर्मों का सेवन ही कराए। जिस पुरुष के सभी समारंभ कामना और संकल्प से शून्य होते हैं, उनके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो जाते हैं, अर्थात उनके लिए वे कर्म बंधन कारक नहीं होते। ऐसे पुरुष को ज्ञानी जन पंडित तत्वज्ञ कहते हैं। जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसने चित्त और बुद्धि को अपने वश में कर रखा है तथा जो समस्त संग्रह परिग्रह छोड़ चुका है, वह केवल शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करता हुआ किल्बिष कर्म जनित शुभ अशुभ फल को प्राप्त नहीं होता। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है। योग सिद्ध पुरुष समयानुसार स्वयं ही अपने आप में उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त कर्मों को ब्रह्मार्पण करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्र जल से। इसलिए दुर्वासा मुनि, तुम सबके हित साधन में तत्पर होकर बहुत खाने वाले हो गए। स्वतः उन्हें कभी भोजन की इच्छा नहीं होती, वे केवल परिमित दूर्वा रस का ही आहार करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मैथिलेश्वर, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर समस्त गोपियों का संशय नष्ट हो गया। वे श्रुति रूपा गोपांगनाएं ज्ञानमयी हो गईं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाशु संवाद में श्रुति रूपा गोपियों का उपाख्यान नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्। अध्याय ऋषि रूपा गोपियों का उपाख्यान। बंग देश के मंगल गोप की कन्याओं का नंदराज के ब्रज में आगमन और यमुना जी के तट पर रासमंडल में प्रवेश। श्री नारद जी कहते हैं, मैथिल, अब तुम ऋषि रूपा गोपियों की कथा सुनो। वह सब पापों को हर लेने वाली, परम पावन तथा श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव की वृद्धि करने वाली है। बंग देश में मंगल नाम से प्रसिद्ध एक महामनस्वी गोप था, जो लक्ष्मीवान, शास्त्र ज्ञान से संपन्न तथा 9 लाख गौओं का स्वामी था। मिथिलेश्वर, उसके 5000 पत्नियां थीं। किसी समय दैवी योग से उसका सारा धन नष्ट हो गया। चोरों ने उसकी गौओं का अपहरण कर लिया। कुछ गौओं को उस देश के राजा ने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार दीनता प्राप्त होने पर मंगल गोप बहुत दुखी हो गया। उन्हीं दिनों श्री रामचंद्र जी के वरदान से स्त्री भाव को प्राप्त हुए दंडकारण्य के निवासी ऋषि उसकी कन्याएं हो गए। उस कन्या समूह को देखकर दुखी गोप मंगल और भी दुख में डूब गया और आधि व्याधि से व्याकुल रहने लगा। उसने मन ही मन इस प्रकार कहा। मंगल बोला, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरा दुख दूर करेगा। इस समय मेरे पास ना तो लक्ष्मी है, ना ऐश्वर्य है, ना कुटुंबी जन है और ना कोई बल ही है। हाय, धन के बिना इन कन्याओं का विवाह कैसे होगा। जहाँ भोजन में भी संदेह हो, वहाँ धन की कैसी आशा। दीनता तो थी ही, काकतालीय न्याय से कन्याएं भी इस घर में आ गईं। इसलिए किसी धनवान और बलवान राजा को ये कन्याएं अर्पित करूंगा, तभी इन कन्याओं को सुख मिलेगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उन कन्याओं की कोई परवाह न करके उसने अपनी ही बुद्धि से ऐसा निश्चय कर लिया और उसी पर डटा रहा। उन्हीं दिनों मथुरा मंडल से एक गोप उसके यहाँ आया। वह तीर्थयात्री था। उसका नाम था जय। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और वृद्ध था। उसके मुख से मंगल ने नंदराज के अद्भुत वैभव का वर्णन सुना। दीनता से पीड़ित मंगल ने बहुत सोच विचार कर अपनी चारों लोचना कन्याओं को नंदराज के ब्रजमंडल में भेज दिया।
नंदराज के घर में जाकर भी रत्नमय भूषणों से विभूषित कन्याएं उनके गोष्ठ में गऊओं का गोबर उठाने का काम करने लगी। वहां श्री कृष्ण को देखकर उन कन्याओं को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो आया और वे श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए नित्य यमुना जी की सेवा पूजा करने लगी। तदनंतर एक दिन श्यामल अंगों वाली विशाल लोचना यमुना जी उन सबको दर्शन देकर वर प्रदान करने के लिए उद्यत हुई। उन गोप कन्याओं ने यह वर मांगा कि ब्रजेश्वर नंदराज के पुत्र श्री कृष्ण हमारे पति हों। तब तथास्तु कहकर यमुना वहीं अंतर्धान हो गई। वे सब कन्याएं वृंदावन में कार्तिक पूर्णिमा की रात को रासमंडल में पहुंची। वहां श्रीहरि ने उनके साथ उसी तरह विहार किया जैसे देवांगनाओं के साथ देवराज इंद्र किया करते थे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलाशु संवाद में ऋषि रूपा गोपियों का उपाख्यान नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरा अध्याय मैथिली रूपा गोपियों का आख्यान, चीरहरण लीला और वरदान प्राप्ति। श्री नारद जी कहते हैं, राजन मिथिलेश्वर, अब मिथिला देश में उत्पन्न गोपियों का आख्यान सुनो। यह दशाश्वमेध तीर्थ पर स्नान का फल देने वाला और भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। श्री रामचंद्र जी के वर्षे जो 9 नंदों के घरों में उत्पन्न हुई थी, वे मैथिली रूपा गोप कन्याएं परम कमनीय नंदनंदन का दर्शन करके मोहित हो गईं। उन्होंने मार्गशीर्ष के शुभ मास में कात्यायनी का व्रत किया और उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर वे षोडशोपचार से उसकी पूजा करने लगी। अरुणोदय की बेला में वे प्रतिदिन एक साथ भगवान के गुण गाती हुई आती और श्री यमुना जी के जल में स्नान करती थीं। एक दिन वे व्रजांगनाएं अपने वस्त्र यमुना जी के किनारे रखकर उनके जल में प्रविष्ट हुईं और दोनों हाथों से जल उलीच कर एक दूसरी को भिगोती हुई जल विहार करने लगी। प्रातःकाल भगवान श्याम सुंदर वहां आए और तुरंत उन सबके वस्त्र लेकर कदम्ब पर आरूढ़ चोर की तरह चुपचाप बैठ गए। राजन, अपने वस्त्रों को ना देखकर वे गोप कन्याएं बड़ी विस्मय में पड़ी तथा कदम्ब पर बैठे हुए श्याम सुंदर को देखकर लजा गईं और हंसने लगी। तब वृक्ष पर बैठे श्री कृष्ण उन गोपियों से कहने लगे, तुम सब लोग यहाँ आकर अपने अपने कपड़े ले जाओ, अन्यथा मैं नहीं दूंगा। राजन, तब वे गोप कन्याएं शीतल जल के साथ भीतर खड़ी खड़ी हंसती हुई लज्जा से मुंह नीचे किए हुए बोली। गोपियों ने कहा, हे मनोहर नंद नंदन, हे गोपरत्न, हे गोपाल वंश के नूतन हंस, हे महान पीड़ा को हर लेने वाले श्री श्याम सुंदर, तुम जो आज्ञा करोगे वही हम करेंगे। तुम्हारी दासी होकर भी हम यहाँ वस्त्रहीन होकर कैसे रहें। आप गोपियों के वस्त्र लूटने वाले और माखन चोर हैं। ब्रज में जन्म लेकर भी बड़े रसिक हैं। भय तो आपको छू नहीं सका है। हमारा वस्त्र हमें लौटा दीजिए, नहीं तो हम मथुरा नरेश के दरबार में आपके द्वारा इस अवसर पर की गई बड़ी भारी अनीति की शिकायत करेंगी। श्री भगवान बोले, सुंदर मंदहास से सुशोभित होने वाली गोपांगनाओं, यदि तुम मेरी दासियां हो तो इस कदम्ब की जड़ के पास आकर अपने वस्त्र ले लो, नहीं तो मैं इन सब वस्त्रों को अपने घर उठा ले जाऊंगा। अतः तुम अविलंब मेरे कथनानुसार कार्य करो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब वे सब ब्रजवासिनी गोपियां अत्यंत कांपती हुई जल से बाहर निकली और आनत शरीर हो हाथों से योनि को ढककर शीत से कष्ट पाते हुए श्री कृष्ण के हाथ से दिए गए वस्त्र लेकर उन्होंने अपने अंगों में धारण किए। इसके बाद श्री कृष्ण को लजीली आंखों से देखती हुई वहां मोहित होकर खड़ी रही। उनके परम प्रेम सूचक अभिप्राय को जानकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन पर चारों ओर से दृष्टिपात करते हुए इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, गोपांगनाओं, तुमने मार्गशीर्ष मास में मेरी प्राप्ति के लिए जो कात्यायनी व्रत किया है वह अवश्य सफल होगा, इसमें संशय नहीं है। परसों दिन में वन के भीतर यमुना के मनोहर तट पर मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा, जो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने वाला होगा। यूँ कहकर परिपूर्णतम श्रीहरि जब चले गए, तब आनंद उल्लास से परिपूर्ण हो मंदहास की छटा बिखेरती हुई वे समस्त गोपालाएं अपने घर को गईं। इस प्रकार से गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलाशु संवाद में मैथिली रूपा गोपियों का उपाख्यान नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथा अध्याय कौशल प्रांतीय स्त्रियों के ब्रज में गोपी होकर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव से प्रेम करना। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब कौशल प्रदेश की गोपिकाओं का वर्णन सुनो। यह श्री कृष्ण चरितामृत समस्त पापों का नाश करने वाला तथा पुण्यजनक है।
कौशल प्रांत की स्त्रियां श्री राम के वर से ब्रज में 9 उपनंदों के घर में उत्पन्न हुई और ब्रज के गोपीजनों के साथ उनका विवाह हो गया। वे सबकी सब रत्नमय आभूषणों से विभूषित थीं। उनकी अंग कांति पूर्ण चंद्रमा की चांदनी के समान थी। वे नूतन यौवन से संपन्न थीं। उनकी चाल हंस के समान थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल थे। वे पद्मिनी जात की नारियां थीं। उन्होंने कमनीय महात्मा नंदनंदन श्री कृष्ण के प्रति जार धर्म के अनुसार उत्तम, सुदृढ़ तथा सबसे अधिक स्नेह किया। ब्रज की गलियों में माधव मुस्कुराकर, पीताम्बर छीनकर और आंचल खींचकर उनके साथ सदा हास परिहास किया करते थे। वे गोपबालाएं जब दही बेचने के लिए निकलती तो दही ले लो यह कहना भूलकर कृष्ण लो कहने लगती थीं। श्री कृष्ण के प्रति प्रेमासक्त होकर वे कुंज मंडल में घूमा करती थीं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र मंडल, संपूर्ण दिशा, वृक्ष तथा जन समुदायों में भी उन्हें केवल कृष्ण ही दिखाई देते थे। प्रेम के समस्त लक्षण उनमें प्रकट थे। श्री कृष्ण ने उनके मन हर लिए थे। वे सारी ब्रजांगनाएं 8 सात्विक भावों से संपन्न थीं। 8 सात्विक भावों के नाम इस प्रकार हैं: स्तंभः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभंगोऽथ वेपतुः वैवर्ण्यम् अश्रुप्रलय इत्यष्टौ सात्विका मताः। अंगों का अकड़ जाना, पसीना होना, रोमांच हो आना, बोलते समय आवाज़ का बदल जाना, शरीर में कंपन होना, मुंह का रंग उड़ जाना, नेत्रों से आंसू बहना तथा मरणांतिक अवस्था तक पहुंच जाना, ये 8 प्रेम के सात्विक भाव हैं। प्रेम ने उन सब को परमहंसों ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं की अवस्था को पहुंचा दिया था। नरेश्वर वे कांतिमती गोपांगनाएं श्री कृष्ण के आनंद में ही मग्न हो ब्रज की गलियों में विचरा करती थी। उनमें जड़ चेतन का भान नहीं रह गया था। वे जड़ उन्मत्त और पिशाचों की भांति कभी मौन रहती और कभी बहुत बोलने लगती थीं। वे लाज और चिंता को तिलांजलि दे चुकी थी। इस प्रकार कृतार्थता को प्राप्त होकर जो श्री कृष्ण में तन्मय हो रही थी, वे गोपांगनाएं बलपूर्वक खींचकर श्री कृष्ण के मुखारविंद को चूम लेती थीं। राजन, उनके तप का मैं क्या वर्णन करूं, जो सारे लोक व्यवहार एवं मर्यादा मार्ग को तिलांजलि देकर हृदय तथा इंद्रिय आदि के द्वारा पूर्ण परब्रह्म वासुदेव में अविचल प्रेम करती थी। जो रास क्रीड़ा में श्री कृष्ण के कंधों पर अपनी बाहें रखकर प्रेम से विगलित चित्त हो श्री कृष्ण को पूर्णतया अपने वश में कर चुकी थी, उनकी तपस्या का अपने सहस्त्र मुखों से वर्णन करने में नागराज शेष जी भी समर्थ नहीं है। विदेहराज, न्याय, वैशेषिक आदि दर्शनों के तत्वज्ञों में श्रेष्ठतम महात्मा योग, सांख्य और शुभ कर्म द्वारा जिस पद को प्राप्त होते हैं, वही पद केवल भक्ति भाव से उपलब्ध हो जाता है। आदिदेव श्रीहरि केवल भक्ति से ही वश में होते हैं। निश्चय ही इस विषय में सदा गोपियाँ ही प्रमाण हैं। उन्होंने कभी सांख्य और योग का अनुष्ठान नहीं किया, तथापि केवल प्रेम से ही वे भगवत स्वरूपता को प्राप्त हो गई थीं। इस प्रकार से गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में कौशल प्रांतीय गोपिकाओं का आख्यान नामक 4था अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5वां अध्याय अयोध्या वासिनी गोपियों के आख्यान के प्रसंग में राजा विमल की संतान के लिए चिंता तथा महामुनि याज्ञवल्क्य के द्वारा उन्हें बहुत सी पुत्री होने का विश्वास दिलाना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, अब अयोध्या वासिनी गोपियों का वर्णन सुनो, जो चारों पदार्थों को देने वाला तथा साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है, सर्वोत्कृष्ट साधन है। मिथिलेश्वर सिंधु देश में चंपका नाम से प्रसिद्ध एक नगरी थी, जिसमें धर्मपरायण विमल नामक राजा हुए थे। वे कुबेर के समान कोष से संपन्न तथा सिंह के समान मनस्वी थे। वे भगवान विष्णु के भक्त और प्रशांत चित्त महात्मा थे। वे अपनी अविचल भक्ति के कारण मूर्तिमान प्रहलाद से प्रतीत होते थे। उन भूपाल के 6000 रानियां थीं। वे सब की सब सुंदर रूप वाली तथा कमल नयनी थीं, परंतु भाग्यवश वे बंध्या हो गई। राजन, मुझे किस पुण्य से उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा विचार करते हुए राजा विमल के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन उनके यहाँ मुनिवर याज्ञवल्क्य पधारे। राजा ने उनको प्रणाम करके उनका विधिवत पूजन किया और फिर उनके सामने वे विनीत भाव से खड़े हो गए। नृपति शिरोमणि राजा को चिंता से आकुल देख सर्वज्ञ, सर्वविद तथा शांत स्वरूप महामुनि याज्ञवल्क्य ने उनसे पूछा। याज्ञवल्क्य बोले, राजन, तुम दुर्बल क्यों हो गए हो? तुम्हारे हृदय में कौन सी चिंता है?
इस समय तुम्हारे राज्य के 7 अंगों में तो कुशल मंगल ही दिखाई देता है। विमल ने कहा, ब्राह्मण, आप अपनी तपस्या एवं दिव्य दृष्टि से क्या नहीं जानते हैं, तथापि आपकी आज्ञा का गौरव मानकर मैं अपना कष्ट बता रहा हूँ। मुनिश्रेष्ठ, मैं संतानहीनता के दुख से चिंतित हूँ। कौन सा तप और दान करूं जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो। श्री नारद जी कहते हैं, विमल की यह बात सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि के नेत्र ध्यान में स्थित हो गए। वे मुनिश्रेष्ठ भूत और वर्तमान का चिंतन करते हुए दीर्घ काल तक ध्यान में मग्न रहे। याज्ञवल्क्य बोले, राजेंद्र, इस जन्म में तो तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, परंतु नृपश्रेष्ठ, तुम्हें पुत्रियां करोड़ों की संख्या में प्राप्त होगी। राजा ने कहा, मुनीन्द्र, पुत्र के बिना कोई भी इस भूतल पर पूर्वजों के ऋण से मुक्त नहीं होता। पुत्रहीन के घर में सदा ही व्यथा बनी रहती है, उसे इस लोक या परलोक में कुछ भी सुख नहीं मिलता। याज्ञवल्क्य बोले, राजेंद्र, खेद न करो, भविष्य में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है। तुम उन्हीं को दहेज के साथ अपनी सब पुत्रियां समर्पित कर देना। नृपश्रेष्ठ, उसी कर्म से तुम देवताओं, ऋषियों तथा पितरों के ऋण से छूटकर परम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। श्री नारद जी कहते हैं, महामुनि का यह वचन सुनकर उस समय राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य से पुनः अपना संदेह पूछा। राजा बोले, मुनीश्वर, कितने वर्ष बीतने पर किस देश में और किस कुल में साक्षात श्रीहरि अवतीर्ण होंगे? उस समय उनका रूप रंग क्या होगा? याज्ञवल्क्य बोले, महाबाहो, इस द्वापर युग के जो अवशेष वर्ष हैं उन्हीं में तुम्हारे राज्यकाल से 115 वर्ष व्यतीत होने पर यादवपुरी मथुरा में यदुकुल के भीतर भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष बुधवार रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग वृषलग्न बवकरण और अष्टमी तिथि में आधी रात के समय चंद्रोदय काल में, जबकि सब कुछ अंधकार से आच्छन्न होगा, वसुदेव भवन में देवकी के गर्भ से साक्षात श्रीहरि का आविर्भाव होगा। ठीक उसी तरह जैसे यज्ञ में अरण्य काष्ठ से अग्नि का प्राकट्य होता है, भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह होगा। उनकी अंग कांति मेघ के समान श्याम होगी। वे वनमाला से अलंकृत और अतीब सुंदर होंगे। पीताम्बरधारी, कमल नयन और अवतार काल में चतुर्भुज होंगे। तुम उन्हें अपनी कन्याएं देना। तुम्हारी आयु अभी बहुत है, तुम उस समय तक जीवित रहोगे, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुरी खंड के अंतर्गत नारद बहुलाशु संवाद में अयोध्या वासिनी गोपांगनाओं का उपाख्यान नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्यापुर वासिनी स्त्रियों का राजा विमल के यहाँ पुत्री रूप से उत्पन्न होना, उनके विवाह के लिए राजा का मथुरा में श्री कृष्ण को देखने के निमित्त दूत भेजना, वहाँ पता न लगने पर भीष्म जी से अवतार रहस्य जानकर उनका श्री कृष्ण के पास दूत प्रेषित करना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर जब साक्षात महामुनि याज्ञवल्क्य चले गए, तब चंपका नगरी के स्वामी राजा विमल को बड़ा हर्ष हुआ। अयोध्यापुर वासिनी स्त्रियां श्री राम के वरदान से उनकी रानियों के गर्भ से पुत्री रूप में प्रकट हुईं। वे सभी राजकन्याएं बड़ी सुंदरी थीं। उन्हें विवाह के योग्य अवस्था में देखकर नृप शिरोमणि चंपकेश्वर को चिंता हुई। उन्होंने याज्ञवल्क्य जी की बात को याद करके दूत से कहा। विमल बोले, दूत, तुम मथुरा जाओ और वहाँ शूरपुत्र वसुदेव के सुंदर घर तक पहुँचकर देखो। वसुदेव का कोई बहुत सुंदर पुत्र होगा, उसके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह होगा, अंग कांति मेघमाला की भांति श्याम होगी तथा वह बनमाला धारी एवं चतुर्भुज होगा। यदि ऐसी बात हो तो मैं उसके हाथ में अपनी समस्त सुंदरी कन्याएं दे दूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, महाराज विमल की यह बात सुनकर वह दूत मथुरापुरी में गया और मथुरा के बड़े बड़े लोगों से उसने सारी अभीष्ट बातें पूछी। उसकी बात सुनकर मथुरा के बुद्धिमान लोग जो कंस से डरे हुए थे, उस दूत को एकांत में ले जाकर उसके कान में बहुत धीमे स्वर में बोले। मथुरा निवासियों ने कहा, वसुदेव के जो बहुत से पुत्र हुए वे कंस के द्वारा मारे गए। एक छोटी सी कन्या बच गई थी, किंतु वह भी आकाश में उड़ गई। वसुदेव यहीं रहते हैं, किंतु पुत्रों से बिछुड़ जाने के कारण उनके मन में बड़ा दुख है। इस समय जो बात तुम हम लोगों से पूछ रहे हो उसे और कहीं न कहना, क्योंकि इस नगर में कंस का भय है। मथुरापुरी में जो वसुदेव की संतान के संबंध में कोई बात करता है, उसे उनके 8वें पुत्र का शत्रु कंस भारी दंड देता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जन साधारण की यह बात सुनकर दूत चंपकापुरी में लौट गया। वहां जाकर राजा से उसने वह अद्भुत संवाद कह सुनाया।
दूत बोला, महाराज, मथुरा में सूर्यपुत्र वसुदेव अवश्य हैं, किंतु संतानहीन होने के कारण अत्यंत दीन की भांति जीवन व्यतीत करते हैं। सुना है कि पहले उनके अनेक पुत्र हुए थे जो कंस के हाथ से मारे गए हैं। एक कन्या बची थी, किंतु वह भी कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। यह वृत्तांत सुनकर मैं यदुपुरी से धीरे धीरे बाहर निकला। वृंदावन में कालिंदी के सुंदर एवं रमणीय तट पर विचरते हुए मैंने लताओं के समूह में अकस्मात एक शिशु देखा। राजन, गोपों के मध्य दूसरा कोई ऐसा बालक नहीं था जिसके लक्षण उसके समान हो। उस बालक के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उसकी अंग कांति मेघ के समान श्याम थी और वह वनमाला धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देता था। परंतु अंतर इतना ही है कि उस गोप बालक के 2 ही बाहें थीं और आपने वसुदेव कुमार श्रीहरि को चतुर्भुज बताया था। नरेश्वर, बताइए अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मुनि की बात झूठी हो नहीं सकती। प्रभु, जहाँ जहाँ जिस तरह आपकी इच्छा हो उसके अनुसार वहाँ वहाँ मुझे भेजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, राजा विमल जब इस प्रकार विस्मित होकर विचार कर रहे थे, उसी समय हस्तिनापुर से सिंधु देश को जीतने के लिए भीष्म आए। विमल बोले, महाबुद्धिमान भीष्म जी, पहले याज्ञवल्क्य जी ने मुझसे कहा था कि मथुरा में साक्षात श्रीहरि वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से प्रकट होंगे, इसमें संशय नहीं है। परंतु इस समय वसुदेव के यहाँ परमेश्वर श्रीहरि का प्राकट्य नहीं हुआ है, साथ ही ऋषि की बात झूठी हो नहीं सकती। अतः इस समय मैं अपनी कन्याओं का दान किसके हाथ में करूं? आप साक्षात महाभागवत हैं और पूर्वापर की बातें जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। बचपन से ही आपने इंद्रियों पर विजय पाई थी। आप वीर, धनुर्धर एवं वसुओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए यह बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, गंगानंदन भीष्म जी महान भगवत भक्त, विद्वान, दिव्य दृष्टि से संपन्न, धर्म के तत्वज्ञ तथा श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले थे। उन्होंने राजा विमल से कहा। भीष्म जी बोले, राजन, यह एक गुप्त बात है जिसे मैंने वेद व्यास जी के मुँह से सुनी है। यह प्रसंग समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यप्रद तथा हर्षवर्धक है। इसे सुनो। परिपूर्णतम भगवान श्री हरि देवताओं की रक्षा तथा दैत्यों का वध करने के लिए वसुदेव के घर में अवतीर्ण हुए हैं, किंतु आधी रात के समय वसुदेव कंस के भय से उस बालक को लेकर तुरंत गोकुल चले गए और वहां अपने पुत्र को यशोदा की सैया पर सुलाकर यशोदा और नंद की पुत्री माया को साथ लेकर मथुरापुरी में लौट आए। इस प्रकार श्री कृष्ण गोकुल में गुप्त रूप से पलकर बड़े हुए हैं। यह बात दूसरे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। वे ही गोपाल वेशधारी श्रीहरि वृंदावन में 11 वर्षों तक गुप्त रूप से वास करेंगे, फिर कंस दैत्य का वध करके प्रकट हो जाएंगे। अयोध्यापुर वासिनी जो नारियां श्री रामचंद्र जी के वर से गोपी भाव को प्राप्त हुई हैं, वे सब तुम्हारी पत्नियों के गर्भ से सुंदरी कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुई हैं। तुम उन गूढ़ रूप में विद्यमान देवाधिदेव श्री कृष्ण को अपनी समस्त कन्याएं अवश्य दे दो। इस कार्य में कदापि विलंब ना करो, क्योंकि यह शरीर काल के अधीन है। यूं कहकर जब सर्वज्ञ भीष्म जी हस्तिनापुर को चले गए, तब राजा विमल ने नंद नंदन के पास अपना दूत भेजा। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में अयोध्यापुर वासिनी गोपियों का उपाख्यान नामक 6ठा अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।